पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार करने का ऑर्डर इसलिए जारी कर दिया है क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस में जो उथल पुथल मची हुई है, रूस की सेना जिस तरह से कंफ्यूज है, उसका यूक्रेन ने फायदा उठाया है। इधर मॉस्को पर वैग्नर के अटैक का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन इससे निपटने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उधर यूक्रेन ने क्रीमिया को दहला दिया है। बुदानोव का ऑपरेशन क्रीमिया इस बार सफल हो गया है। यहां रूसी सेना को कितना बड़ा जख्म पहुंचा है, अब आपको उसकी रिपोर्ट भी दिखाती हूं। चौबीस अगस्त 2023 यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस। Відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли святкуємо 23 अगस्त 2023 प्लेन क्रैश में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत। 25 अगस्त 2023 यूक्रेन का क्रीमिया विध्वंस। प्रिगोजिन की मौत के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिगोजिन को लेकर रूस की सेना बटी नजर आ रही है। सुरोविकिन की बर्खास्तगी से सेना में उथल पुथल। मॉस्को पर वैग्नर के हमले का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने रूस में मची इस खलबली का बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर भीषण ड्रोन स्ट्राइक कर आजादी का जश्न मनाया। चौबीस अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था और 25 अगस्त को ही यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने पहली बार क्रीमिया पर इतना बड़ा प्रहार किया है। उसके कई हमले सफल हो गए। रूस को बड़ी चोट पहुंची है। प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस के अंदर जो हालात हैं, ज़ेलेंस्की सेना ने उसी का फायदा उठा लिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन बरसाकर मॉस्को और क्रेमलिन में दहशत फैलाने की कोशिश की है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक लगातार जारी है। यूक्रेन के हमले में क्रीमिया और सेवास्तोपोल में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के 4 हाई स्पीड बोट तबाह हो गए, दर्जनों सैनिक मारे गए। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम थे। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में एक S-400 तबाह हो गया। यूक्रेनी डिफेंस ने S-400 के तबाह होने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के भीषण प्रहार को रोकने के लिए रूसी एयर डिफेंस को 100 से ज्यादा मिसाइलें दागनी पड़ी। बावजूद इसके वो यूक्रेन के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। कुछ ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे।
यूक्रेन का ये हमला इसीलिए सबसे ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि इस बार यूक्रेन के ड्रोन सेंट्रल क्रीमिया तक पहुंच गए। यूक्रेनी सेना पहली बार क्रीमिया के अंदर दाखिल हो गई है। पहली बार क्रीमिया में यूक्रेन का झंडा लहरा दिया गया है। क्रीमिया में घुसने के साथ ही यूक्रेनी फौज ने कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूसी फौज पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही है। यूक्रेनी सेना ने ऐलान किया है कि ये तो शुरुआत भर है, अंजाम इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन का ऑपरेशन कैसे सफल हुआ। यूक्रेनी सेना ने भीषण ड्रोन स्ट्राइक की। रात के अंधेरे में ही क्रीमिया पर ड्रोन की बारिश हुई। यूक्रेनी सेना के मुताबिक उसने क्रीमिया पर एक के बाद एक 60 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 42 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 100 से ज्यादा मिसाइलें भी दागी, लेकिन 18 ड्रोन अपने टारगेट को भेदने में कामयाब रहे और इसी के साथ रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट भी पहुंच गई। रूस के 4 हाई स्पीड बोट तबाह हो गए। इसमें सवार रूस के 30 सैनिक एक झटके में मारे गए। इतना ही नहीं, रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है। यूक्रेनी सेना क्रीमिया के अंदर दाखिल हो चुकी है। न सिर्फ दाखिल हो चुकी है बल्कि कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया है। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ है जब प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस के अंदर सैन्य युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। वैगनर लड़ाके अचानक गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो मॉस्को की तरफ कूच कर रहे हैं। वैगनर ने ऐलान किया है कि वो क्रेमलिन से प्रिगोजिन की हत्या का बदला लेंगे। पुतिन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसी मुश्किल वक्त में यूक्रेन ने रूस के अभिमान क्रीमिया को दहला दिया है। यूक्रेन के हमले से रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इससे न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया है बल्कि ऐलान कर दिया है कि ये क्रीमिया में यूक्रेन के विजय का आरंभ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ क्रीमिया में मिली कामयाबी की भी बधाई दी है। यूक्रेन के लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ये स्वतंत्र, सशक्त और प्रतिष्ठित लोगों का दिन है। ये बराबरी का दिन है। इस लड़ाई में हर कोई मायने रखता है क्योंकि लड़ाई उस चीज के लिए है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और ये है एक स्वतंत्र यूक्रेन का निर्माण। यूक्रेनी सेना को क्रीमिया में बड़ी कामयाबी मिली है। हम क्रीमिया जीत कर रहेंगे। यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया है कि क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन सफल रहा है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बोदानोव ने कहा कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन क्रीमिया और सेवास्तोपोल में भीषण स्ट्राइक करने वाला है। बोदानोव ने अपने क्रीमिया प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। जाहिर है अगर पुतिन आंतरिक उथल पुथल से जल्द नहीं निपट पाए तो ज़ेलेंस्की बहुत बड़ा खेल कर देंगे। रूस की कमजोरी का फायदा उठाकर क्रीमिया पर ताबड़तोड़ प्रहार होगा। ऐसे में रूस के हाथ से क्रीमिया छिन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।